मन से वेदम आप्तव्यन नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का 11वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, मन से वेदम आप्तव्यन, अर्थात मन ही यहाँ प्राप्त करने को है। नेह नाना अस्ति किंचन, अर्थात यहाँ कोई विविधता नहीं है। मृत्यु स मृत्युम गच्छति, अर्थात मृत्यु से मृत्यु को वह जाता है। यह इह नानेव पश्यति, अर्थात जो यहाँ यह नहीं अन्यथा देखता है। यहाँ पर अब यम नचिकेता से कहते हैं कि यहाँ पर इस जगत में, इस संसार में मन ही है जो कि प्राप्त करने को है, और यहाँ पर और कोई विविधता है ही नहीं। अर्थात यहाँ पे मन के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त करने को है ही नहीं। आपको लग सकता है कि ऐसा है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। और जो ऐसा सोचता है कि यहाँ पे मन से अतिरिक्त कुछ प्राप्त करने को है, वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है, क्योंकि वह जो जो वास्तविकता है उसको नहीं समझ पाता, और जो केवल एक मृग तृष्णा है, जो केवल एक छलावा है, उसके चक्कर में पड़ जाता है। तो यहाँ पर मन ही है जो कि प्राप्त करने योग्य है, ये हमको समझना है। तो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा सखा भी है, और मन ही जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु भी है। अर्थात मन पर ही वास्तव में सब कुछ निर्भर है। यदि आपका मन जो है वह गतिमान है तो वह आपको कर्म बंधन में बांधेगा, और यदि आपका मन जो है वह शांत है तो वह ही आपको बंधन से बाहर निकालेगा। तो व्यक्ति को वास्तव में यहाँ पर केवल जो चाहिए, जो प्राप्त करने योग्य है उसके लिए, वह यही है कि वह अपने मन को शांत कर सके, उसकी गति को धीमा कर सके। परंतु इसके विपरीत यदि व्यक्ति जो है इस बात को तो समझे नहीं और सांसारिकता में पड़ जाए कि मुझे तो बड़ी बड़ी समृद्धि चाहिए, बहुत सारी अपने लिए संपत्ति खड़ी करनी है, या मुझे ऊंचा पद प्राप्त करना है, मुझे बहुत सारे पुत्र पौत्र प्राप्त करने हैं, इस प्रकार के चक्करों में यदि व्यक्ति पड़ जाएगा तो वह जो प्राप्त करने को है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपितु वह अनुचित में पड़ जाएगा, कुछ ऐसे में पड़ जाएगा जिसका वास्तव में कुछ महत्व है ही नहीं। वो तो केवल एक आपके सामने केवल एक छलावा आपके सामने रख दिया गया है, एक भ्रमजाल है वास्तव में आपके सामने जिसे कि रख दिया गया है, तो उस चक्कर में व्यक्ति पड़ गया। तो ये बहुत बड़ी हानि होती है व्यक्ति की, जब व्यक्ति जो है वह यह बात नहीं समझ पाता कि इस संसार में वास्तव में कोई विविधता है नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हर व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य है। कोई व्यक्ति जो है उसका उद्देश्य है कि उसे धन कमाना है, कोई और व्यक्ति है जिसका उद्देश्य है कि उसको ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका यहाँ पे उद्देश्य कुछ और है, मान लीजिए अपने राष्ट्र की सेवा या कुछ भी और इस प्रकार का कोई विषय आप सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है वास्तव में कि यहाँ पे सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। यहाँ पे उद्देश्य सबका एक ही है, और वो जो उद्देश्य है वो यह ही है कि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, ताकि वह अपने स्वरूप में स्थित हो सके। वो तो व्यक्ति करता नहीं है, स्वरूप को जानता ही नहीं है, तो स्थित होने की तो बात ही क्या है उसमें, जब व्यक्ति अपने स्वरूप को ही नहीं जानता है। तो व्यक्ति यही सोचता है कि अच्छा यहाँ पे बहुत सारी विविधता है, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं और मेरे को जो है ये सब चीज़ें चाहिए। व्यक्ति इस चक्कर में फिर भोगने में लग जाता है कि मुझे भोगना है, यहाँ पे मुझे आनंद लेना है, तो अनुचित में आनंद ढूंढने लगता है। वह ये जाने नहीं पाता कि जो वास्तविक आनंद है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जीवन का हमारा लक्ष्य वास्तव में क्या है ये कभी नहीं जान पाता, और केवल ऐसी चीज़ों में पड़ जाता है जिनका कि वास्तव में अंत में कुछ उसका सार निकलना नहीं है। आपने बड़ी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली तो भी आपकी मृत्यु एक ही क्षण में उसे नष्ट कर देगी। आपने ऊंचा पद प्राप्त कर लिया तो जब आपको वह पद छोड़ेंगे तो फिर आप वापस अपने नीचे आ जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे। तो जो भी कुछ यहाँ पे इस संसार में वह सब तो छुटना ही है। जो भी विविधता यहाँ पे हमको दिखती है वो सब कुछ वास्तव में छुटना ही है, परंतु उसको तो हम समझते नहीं। उस विविधता में ही जो है हम पड़ जाते हैं, क्योंकि हम परिवर्तन को ही देख पाते हैं। जो हमें दिखता है हम उसको सत्य मान लेते हैं, और जो उसके पीछे है उसको हम कभी जान नहीं पाते, और इस कारण से जो है हमारा समय व्यर्थ होता है, जीवन व्यर्थ होता है, और सब कुछ जो है वह व्यर्थ हो जाता है।
वो विचार यहाँ पे है जो कि यम नचिकेता को बता रहे हैं। और नचिकेता को तो क्या बताएं, नचिकेता तो स्वतः ही ये बात स्वयं ही कर चुके हैं, उन्होंने स्वयं ही बोल दिया है यम को कि मुझे ये सब प्रलोभन आप मत दीजिए, मैं इन चक्करों में पड़ने वाला नहीं हूँ। तो नचिकेता भी जानते हैं, यम उनको वह ही बता रहे हैं। वास्तव में यम भी जानते हैं, नचिकेता भी जानते हैं, तो हमारे लिए है यहाँ पे जो कि ये सारी बात बताई जा रही है, क्योंकि इस प्रकार की मूर्खता हम ही करते हैं। अच्छा, बड़ा घर बना लिया तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मैंने क्या बड़ा काम कर लिया, या किसी ने ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कोई प्रसन्न होने वाली बात थोड़ी है। ये तो ऐसा है कि आपके प्रारब्ध में था कि आपको मिलना था तो मिल गया, वो कुछ न किसी प्रकार से मिलना ही था। वो जो ये सांसारिक भोग हैं वो तो आपको किसी न किसी प्रकार से मिलना ही है, भोग नहीं है वो। अभी तो सांसारिक भोग तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं। आप देखिए कि कितने सारे कुत्ते होते हैं जो कि बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में जाते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है उनको, अच्छे सोफ़े पे बैठते हैं, तो वो भी ये सांसारिक भोग ले लेते हैं। परंतु वो जीवन का लक्ष्य थोड़ी ना है। जो ये सांसारिक भोग हैं इनको प्राप्त करना थोड़ी ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है, वो हम करते नहीं। हमारे मन को हम शांत करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकें, ईश्वर को प्राप्त कर सकें, वो तो हम करते नहीं। और इन विविधताओं में फंस जाते हैं, विविधताओं के चक्कर में फंस जाते हैं, और इस कारण से अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। पशु जीवन में ही हम फंसे रह जाते हैं। तो वैसा हमारे साथ ना हो, इसीलिए जो है यहाँ पे यम नचिकेता को बता रहे हैं कि जो यहाँ पर प्राप्त करने को है वह केवल शांत मन है, वह ही प्राप्त करने को है, इसकी अन्यथा और कुछ नहीं है। तो यदि आपने जीवन में कुछ नहीं पाया किंतु शांत मन आपने पा लिया तो आपका जीवन सफल है। और यदि आपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया परंतु आपका मन शांत नहीं हो सका, मृत्यु के समय आपका मन अशांत रहा, तो आपका पूरा जीवन जो है वह वास्तव में विफल हो गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।